हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोस्तों आज के 3 से 4 इम्पोर्टेंट अपडेट। और दोस्तों, नए साल के उपलक्ष्य में बहुत सारे जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे 2024 में जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट वेलफेयर्स की इन्फॉर्मेशन थी, कहाँ कहाँ पे जो है पूर्व सैनिकों को बेनिफिट हुआ है, उन सब की एक लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे अभी भी जो है पूर्व सैनिकों को जो है OROP-2 OROP-3 लागू होने के बावजूद दोस्तों जो पेंशन फिक्सेशन है उसमें बहुत जगह पे इश्यूज हैं, बहुत जगह पे जो है दिक्कतें आ रही हैं। और दोस्तों, हम हर वीडियो में अपने बात करते हैं कि आप ये जो अपना हक है, जो ये आपका एरियर है, जो ये आपका पेंशन रिवीजन है, ये आपको जो है ग्रीवेंस डाल के लेना पड़ेगा। क्योंकि कई पेंशनर्स के मैसेज आते हैं जब हम लिखते हैं कि दिसंबर महीने में एरियर का भुगतान हुआ या जनवरी महीने में एरियर का भुगतान हुआ। दोस्तों, वो स्पेशल केसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपके PPO में जितनी आपकी पेंशन फिक्स होनी चाहिए, अगर आपको जो है OROP-3 लागू हो चुका है और उसके हिसाब से अगर आपका टेबल के हिसाब से जितना पेंशन फिक्स होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको ग्रीवेंस डालना पड़ता है। और ग्रीवेंस डालने के बाद से PCDA की तरफ से या स्पर्श की तरफ से जो है आपको उसका एरियर मिल रहा है। दोस्तों, जो एरियर का भुगतान है, बहुत सारे PPO ऐसे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके की जो पेंशन फिक्सेशन है वो कम हुई है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको कि MSCP का आज तक जो है रिवाइज पेंशन नहीं मिला था, एरियर नहीं मिला था। और वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि इस महीने में जो है एरियर का भुगतान हुआ है। और ये स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे पेंशनर खुद अपने इनिशिएटिव लेकर, और अब हम इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि CP ग्राम प्रोवाइड कर रहा है। और CP ग्राम के थ्रू जो है आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है। कई बार दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि PCDA या रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से अगर आपने अपना ग्रीवेंस डाला है या उनको आपने कोई लेटर लिखा है कि आपको जो पेंशन का भुगतान है वो कम हो रहा है, और उधर से जवाब आता है कि आपको जो मिलने वाला पेंशन है वो ठीक मिल रहा है, तो वहाँ से भी गलती हो रही है। और पेंशनर इस केस में दोबारा से उसका ग्रीवेंस डालते हैं, फैक्ट के साथ डालते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रैंक है, आपका OROP-2 का टेबल के हिसाब से आपको कितना भुगतान होना चाहिए, ये सारे के सारे बेसिस हैं जिसके थ्रू आप जो है एरियर का भुगतान होता है, पेंशन रिवाइज होती है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसका कि हर महीने, और ये सारा का सारा डिपेंड करता है आप कितने जागरूक हैं। जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन का जो हर महीने स्लिप जारी की जा रही है वो ऐसे ही जारी नहीं की जा रही, उसका मतलब है आप कंपेयर कर सकते हैं आपको कितना भुगतान हो रहा है, कितना भुगतान होना चाहिए। अगर आपको एक आइडिया भी आ जाता है कि कहीं आपको 100-200 रुपये का भी कमी है, तो वो एक सही टाइम है जिसमें कि आप अपना जो है ग्रीवेंस डाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। यहाँ पे जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है एक पूरे साल में जो पूर्व सैनिकों के लिए जो इनिशिएटिव किए गए, जो वेलफेयर किए गए, उसका एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। इसमें दोस्तों क्या क्या नेक्स्ट स्टेप लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ECH has taken नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू इंक्रीज इट्स कवरेज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। पहली बात यह है कि जो पूर्व सैनिकों को ECHS की फैसिलिटी मिलती है उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जो रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स है, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, इनके साथ जो है उनको इम्पैनल किया गया है। इन्हेंस्ड कॉमन ड्रग लिस्ट, जो 2500 मेडिसिन इसमें ऐड कर दी गई हैं। फिर अपग्रेडेड ECHS मोबाइल ऐप लॉन्च्ड, जिसमें कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप जो है बुक कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों विजिलेंस ऑन एमरजेंसी एडमिशंस, जहाँ पे जो है एमरजेंसी एडमिशन के लिए जो है जियो टैगिंग फ़ोटोज़ का अब हो गया है।
और न्यूमरस वर्क फ्लो चेंजेस टू इम्प्रूव बेनिफिशियरी एक्सपीरियंस, जैसे कि जो जो रेफरल का टाइम है वो अब 30 दिन से 90 दिन कर दिया गया है। उसके अलावा डायरेक्ट ओपीडी एट इम्पैनल हॉस्पिटल्स, उसमें जो है एज जो है 75 साल से 70 साल रिड्यूस कर दिया गया है। एग्जम्पशन ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर 80 ईयर्स, जो 80 साल या उसके ऊपर हैं उनको जो है एग्जम्पशन कर दिया, अब उनको एनुअल वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जम्पशन ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर वाइट कार्ड होल्डर्स, जो वाइट कार्ड होल्डर है उनको भी अब जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायरेक्ट ओपीडी एट इम्पैनल हॉस्पिटल, अब इम्पैनल हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट ओपीडी में जा सकते हैं, और उसमें जो है पहले 75 साल थी, अब इसको 70 साल कर दिया गया है। नंबर ऑफ सेशन एक रेफरल के थ्रू जो है उसको भी बढ़ा के जो है 3 से 6 कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे तमाम जो कि पूर्व सैनिकों के लिए इनिशिएटिव लिए गए थे, उसका 2024 का एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दिया गया है, और ये ऑलरेडी जो है सुविधाएं जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को मिल रहा है। दोस्तों एक बार ज़रूर प्रेस रिलीज को चेक करें, क्योंकि ये कोई नई घोषणा नहीं है, ये वो घोषणा है जो कि ऑलरेडी आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।